हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में। आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे और इनका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ही राइट्स अ लेटर। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वह पत्र लिखता है। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें पैसिव बनता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी इज ईटिंग अ मैंगो। ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, वह मैंगो खा रही है। शी इज ईटिंग अ मैंगो। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव जब बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो उसमें लगता है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद लगता है बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव बनेगा अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। शी का हो जाएगा हर। अ मैंगो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक्टिव में था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर बन जाएगा सब्जेक्ट। अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय हर। मैंगो उसके द्वारा खाया जा रहा है। अगला सेंटेंस है दे आर वॉशिंग शर्ट्स। ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि कोई काम चल रहा है, वे शर्ट्स धो रहे हैं। दे आर वॉशिंग शर्ट्स। इसका पैसिव बनेगा शर्ट्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम। शर्ट्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आर, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉश्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। शर्ट्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम। शर्ट्स उनके द्वारा धोई जा रही हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए इसके पैसिव में आया है बीइंग। अगला हमारा सेंटेंस है ही हैज फिनिश्ड द वर्क। उसने काम पूरा कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क। इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है बीन। सब्जेक्ट के बाद लगता है हैज़ या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें बीन का यूज़ होता है। तो द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव का सेंटेंस बनेगा। द वर्क क्या बन जाएगा? पैसिव का सब्जेक्ट, जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, और एक्टिव का सब्जेक्ट है ही, उसकी जगह हो जाएगा हिम। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। काम उसके द्वारा खत्म कर लिया गया है। हमारा अगला सेंटेंस है ही विल स्टडी दिस बुक। वह इस बुक को पढ़ेगा। ये कौन सा सेंटेंस है? गा आ रहा है, इसमें फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है ये। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो फ्यूचर के पैसिव में लगता है बी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या आता है? बी का। शैल और विल जब भी यूज होता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद लगता है बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा तो ये बन जाएगा दिस बुक विल बी स्टडीड बाय हिम। यह किताब उसके द्वारा पढ़ी जाएगी। सारा सिंटेक्स सभी सेंटेंसेस का सेम रहता है, लेकिन बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि बी, बीन या बीइंग, इज एम आर लग रहा है या वॉज वर लग रहा है। इस तरीके से हर सेंटेंस का पैसिव बनता है। यहाँ पर फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर लगा है विल के बाद बी। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव रिसीव द लेटर। ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। ही विल हैव रिसीव द लेटर, यानी कि उसने पत्र रिसीव कर लिया होगा। फ्यूचर में कर लिया होगा की बात आ रही है, इसलिए यह है फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस। कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, इसलिए इसमें लगेगा पैसिव का सेंटेंस जब बनेगा तो इसमें लग जाएगा बीन। तो ये बन जाएगा द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। द लेटर विल हैव बीन रिसीव बाय हिम। यह लेटर उसके द्वारा रिसीव कर लिया गया होगा, फ्यूचर में कर लिया गया होगा, इसलिए विल हैव बीन। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस शी विल हैव क्लीन्ड द रूम। उसने कमरा साफ कर लिया होगा। कर लिया होगा यानी कि फ्यूचर में कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर आया है विल हैव। ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। कोई काम उसने कर लिया होगा, भविष्य में कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर आया है विल हैव। इसके पैसिव में इसलिए लग जाएगा बीन। द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। कमरा उसके द्वारा साफ कर लिया गया होगा। पैसिव में हम उल्टी तरीके से बोलते हैं, यानी कि घुमा के बोलते हैं सेंटेंस को। द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर। कमरा उसके द्वारा साफ कर लिया गया होगा।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी हैड पास द एग्जाम। वह परीक्षा में पास हो चुकी थी। ये क्या है? पास्ट में हो चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। कोई भी काम पास्ट में हो चुका होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? बीन। यहाँ पर हैड है, हैड के बाद लग जाएगा बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। द एग्जाम हैड बीन पास्ड बाय हर, यानी कि एग्जाम उसके द्वारा पास कर लिया गया था। पास परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें आ जाता है हैड के बाद बीन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द थीफ हैड स्टोलन द मनी। चोर ने पैसे चुरा लिए थे, या आप कह सकते हैं चोर पैसे चुरा चुका था। पास परफेक्ट का सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर क्या आया है? हैड। पास परफेक्ट में हम जब भी पैसिव बनाते हैं तो उसमें लग जाता है बीन, तो ये बन जाएगा द मनी हैड बीन स्टोलन बाय द थीफ। पैसे चोर के द्वारा चुराए गए थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी मेक चेयर्स। हम कुर्सियां बनाते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसमें क्या लगता है इसके पैसिव में? इज एम आर। तो चेयर्स आर मेड बाय अस। चेयर्स हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। वी बन जाएगा अस और चेयर्स क्या बन जाएगा? पैसिव में सब्जेक्ट। एक्टिव में ऑब्जेक्ट है चेयर्स, पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। चेयर्स आर मेड बाय अस। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। इसमें हमने कई सारे सेंटेंसेस डिस्कस किए, फ्यूचर टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन सभी के सेंटेंसेस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इन सभी सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनता है ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।